25 मई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ परसवाड़ा क्षेत्र के लामता पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर शिवराज सिंह सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के 18 साल के शासन में बालाघाट और परसवाड़ा का हाल देखकर मुझे दुख होता है। 2020 में वोटों से हमारी सरकार बनी थी, लेकिन सौदेबाजी से हमारी सरकार गिरा दी गई। 11.5 महीने के शासन में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। पहले चरण के तहत हमने बालाघाट के 85,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हमारे किसान परेशान न हो, दुखी न हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई। उन्होंने किसानों से कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, 5 महीने में ही कांग्रेस की सरकार आएगी। जो भी धान का भाव है वो समर्थन मूल्य पर मिलेगा। हमारा बालाघाट कृषि पर आधारित जिला है। किसान की जेब में जब पैसा होता है तो किराने की दुकान चलती है, बाजार और हाट चलते हैं। किसानों में खरीदने की ताकत होती है तो उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं। 18 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जो बालाघाट जिले और परसवाड़ा का हाल देख के मुझे दुख होता है। 2020 में वोटों की आधार पर हमारी सरकार बनी थी और सौदेबाजी से सौदा करके हमारी सरकार गिराई। हमारी सरकार 15 महीने चली। 15 महीने हमारी सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी कि कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। हमने बालाघाट जिले में 85,000 किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में। सही बात है, 85,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। दूसरी किश्त चालू थी और हमारे किसानों को दुख ना होए, परेशानी ना होए, खाद के लिए, बीज के लिए भटकना ना पड़े, उनको सही मूल्य मिले। आज मैं देखता हूं हमारे जो धान का भाव है, हमारे पड़ोस महाराष्ट्र में धान का भाव क्या है और हमारे यहाँ धान का भाव क्या है। चिंता मत करिएगा किसान भाइयों, 5 महीने में कांग्रेस की सरकार आएगी और जो धान का भाव है आपको समर्थन मूल्य में मिलेगा। ये आज हमारा बालाघाट जिला एक कृषि जिला है। किसान के जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान गांव में चलती है। किसानों के जेब में पैसा होता है, उसमें खरीदने की ताकत होती है, तो ये हमारा बालाघाट का बाजार चलता है। किसान की खरीदने की ताकत होती है तो उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई और अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। तो हमारा प्रयास था कि हम कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाएं, किसानों को भटकना न पड़े बीज और खाद के लिए। नौजवानों की सबसे बड़ी चिंता है मुझे कि नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज हमारा भटकता हुआ नौजवान जो महाराष्ट्र जाता है, आज हमारा भटकता हुआ किसान जो अन्य प्रदेशों में जाता है, आज हमारा भटकता हुआ किसान हमारे माताओं और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है, और अगर यही नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा, यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा हमारे बालाघाट का। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कमलनाथ की जनसभा को सुनने के लिए जिले भर से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और आमजन बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जितना बड़ा पंडाल यहां लगा था, उससे भी कहीं अधिक लोग आने की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री गदगद नजर आए। उन्होंने जनता को सभा के शुरुआती क्षणों में ही इसके लिए धन्यवाद दिया।
इस दौरान मंच पर उनके अलावा कांग्रेस के बालाघाट प्रभारी आलोक मिश्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं बैहर विधायक संजय सिंह उइके, लांजी क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कावरे, कटंगी विधायक टामलाल सहारे, पूर्व विधायक मधु भगत और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार सहित अनुभव मुझारे ने भी संक्षिप्त में जनसभा को संबोधित किया। ये वादा लेने आए हैं कि बालाघाट जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 की 6 विधानसभा सीट यहां से कांग्रेस को विजयी बनाना है और विजयी बनाकर हम सबके नेता, आप सबके जनप्रिय नेता माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आगामी 5 महीने बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना है। साथी माननीय कमलनाथ जी ने जिनकी 15 महीने की सरकार रही, इन 15 महीने की सरकार में जो उन्होंने अपने वचन पत्र में कहे थे उसको पूरा करने का प्रयास किया। एक एक वादा, एक एक वचन, चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे हमारे घरेलू उपभोक्ता बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली की देने की बात हो, चाहे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए उनके देवालय के लिए भवन निर्माण की बात हो, बहुत सारी ऐसी बात हैं जिन्होंने उन्होंने 15 महीने की सरकार में पूरा करने का प्रयास किया। साथियों कि बालाघाट जिले में हम निश्चित रूप से परसवाड़ा विधानसभा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, साथ ही साथ 6 की 6 सीटें निश्चित रूप से बालाघाट जिले की कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन हम बालाघाट जिले के लोगों को ये इस बात का बहुत दुख है कि पिछली बार कमलनाथ जी जब सीएम बने, और केवल बालाघाट जिले के लोगों को क्यों, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को इस बात का दुख है कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने काम की शुरुआत किया था और 15 महीने का जो उनका काम था, उस काम से मध्य प्रदेश की जनता बहुत प्रभावित थी। उनको विश्वास था कि 5 साल यदि कमलनाथ जी को काम करने का मिलता तो मध्य प्रदेश की तस्वीर कुछ और रहती, लेकिन वो समय चला गया। अब हमको उसी का बदला लेना है और आने वाले समय में 6 की 6 सीटें बालाघाट जिले की मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसमें 6 की 6 सीटें हमको जीत कर देनी है। इसी प्रण के साथ हमको यहाँ से जाना है। परसवाड़ा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुबह 10 बजे ही हेलीपैड पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत स्थानीय कांग्रेस नेताओं की ओर से किया गया। इसके पश्चात वे लामता चौक से होते हुए महाविद्यालय मैदान पहुंचे, जहां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पत्रकारों से चर्चा की और सेक्टर, मंडल एवं बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर विधानसभावार समीक्षा करते हुए कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए हर एक कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार होकर मैदान में काम करने के निर्देश दिए। हर वर्ग परेशान है, चौपट राज, चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश की तस्वीर जहाँ हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा छोटा व्यापारी, ये प्रदेश की तस्वीर है। कमलनाथ ने इसके पूर्व कहा कि शिवराज सिंह चौहान को 18 साल बाद महिलाओं की याद आ रही है, युवाओं की याद आ रही है, उन्हें लुभाने का प्रयास हो रहा है। प्रदेश में हमारी सरकार जब बनी थी तब कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रदेश मुझे सौंपा था पूरा बर्बाद करके सौंपा था। तब किसान आत्महत्या से लेकर बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 पर था, महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था। कुछ इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने थी। उन्होंने आगे कहा कि पेशा का कानून बने हुए 17 साल हो गए हैं, इतने सालों में भी पेशा के नियम नहीं बनाए, अब जाकर उन्हें आदिवासियों की याद आ रही है। पेशा के नियम ऐसे बनाए जो लागू ही नहीं हो सकते और पेशा की भर्ती में एक बड़ा घोटाला भी कर दिया। ये बात हमारे आदिवासी भाइयों को अब समझनी होगी। और कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। अब 5 महीने में चुनाव है, 5 महीनों में चुनाव है और शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ गई, शिवराज सिंह जी को नौजवान याद आ गए, शिवराज सिंह जी को कर्मचारी याद आ गए क्योंकि वे अपना पाप धोना चाहते हैं, 18 महीनों का पाप धोना चाहते हैं। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, आपने क्या दिया, आप इसका हिसाब दीजिए। मैं बताता हूं शिवराज जी आपने क्या दिया। आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी शिवराज सिंह जी आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने कोरोना में मौत दी, भर्ती घोटाले दिए,
माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज सिंह जी ने एक और चीज दी, घर घर में शराब दी। यह शिवराज सिंह ने दी। आज हमारा ये आदिवासी क्षेत्र है। टेसा का कानून बने हुए 17 साल हो गए। 17 साल बाद आदिवासी भाइयों सुन लीजिए, इनकी नीयत समझ लीजिए। आज सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे आदिवासी भाइयों पर पूरे देश में, मध्य प्रदेश में होता है। ये आदिवासी भाइयों को समझना है। पेशा के नियम बनाएं, ऐसे नियम बनाएं जो लागू नहीं हो सकते। और पेशा की भर्ती में ये पहले ही घोटाला से शुरू कर दिया। ऐसा घोटाला पेशा की भर्ती में। कमलनाथ ने सभा के अंत में नारी सम्मान योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट पर हाफ और किसान कर्ज माफी सहित ओपीएस बहाली जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए लोगों से कहा कि इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी प्रदेश की खुशहाली की है। आपको ये तय करना है कि आने वाली पीढ़ियों को आप कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं। ये आपको ही तय करना होगा कि इस चुनाव में भाजपा की सरकार जो प्रलोभन देने का प्रयास करेगी, आपके वोट का सौदा करने का प्रयास करेगी, उसका आप किस तरह से जवाब देंगे। आपको इनका शिकार नहीं बनना है। भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, मिलजुल कर प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए मुझे कोई शक नहीं है कि 5 महीने बाद बालाघाट की सभी विधानसभाओं का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आपको तय करना है आप कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को। ये आप तय करेंगे इस चुनाव में। ऐसा महत्वपूर्ण चुनाव नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि गुमराह किया जाए, आपको प्रलोभन दिए जाए। याद रखिएगा, ये तो सौदा करेंगे आपकी वोट का। आप इनके शिकार मत बन जाइएगा। भविष्य सुरक्षित रखिएगा और हम मिलजुल के मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाएंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मुझे कोई शक नहीं कि 5 महीने बाद बालाघाट जिले की हर सीट का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी वैसे तो सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं के ऊपर थी, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत पर थी, जिन्होंने इसे स्वीकार करते हुए व्यापक इंतजाम किए। साथ में स्वागत भाषण के दौरान क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करते हुए इसे सरकार बनते से ही सदन में और मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। किसान जो जिस प्रकार से आज मजबूरी की व्यवस्था में है, हमारा युवा बेरोजगार, हमारी महिला पे हुए अत्याचार और सबसे बड़ी बात इस परसवाड़ा का जो वर्तमान में जो बुरी दशा, बुरा हाल है, वो अवैध खनन की वजह से है। मैं समझता हूं कि इस परसवाड़ा से ऐसी आवाज जानी चाहिए कि भोपाल तक इस परसवाड़ा विधानसभा के मेरे सारे किसान भाई, सारे मजदूर भाई की आवाज मजबूत होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इस परसवाड़ा के ऊपर विशेष दृष्टि रखते हुए जो विशेष मांग के तौर पे हमारे बीच में जो कुछ मांग है, उसमें साहब हट्टा में हमको डिग्री कॉलेज चाहिए, चांगोटोला में हमको आईटीआई कॉलेज, आईटीआई डिग्री चाहिए और हमको परसवाड़ा के अंदर आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर डेवलपमेंट चाहिए। संक्षिप्त में बांध है, जलाशय है, बहुत सारी चीजों को मैं लिख करके आपके समक्ष आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोग सभी संगठित हैं। बालाघाट जिले के अंदर समस्त पदाधिकारी सारे प्रकोष्ठों के लोगों के साथ मिलकर के हम इस बालाघाट के 6 विधानसभा जिताएंगे और इस परसवाड़ा को सबसे बड़ी जीत के साथ आपको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। बहुत बहुत